पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी महाजराई, साबिक सदर का किरदार समेत दीगर मामलात पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही हैं आसमा शिराजी साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, पहले आप बताइएगा, कल हमने देखा 9 मई को पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ और जो पोजीशंस सामने आई हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हो या हुकूमत की हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, उसमें पब्लिकली दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ ये कहा जाता है कि 9 मई के जो वाकयात थे उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से खुले दिल से माफी मांगी जाए, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि माफी हम ना मांगे, हम तो विक्टिम है, माफी दूसरी तरफ से मांगी जाए। अब ये मामला आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? अगर दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या बेहतरी की तरफ जाएगा मामला या मजीद बिगाड़ की तरफ जाएगा? नहीं, बिगाड़ की तरफ जाएगा। मुझे अब एक चीज बताइए, इस्टेब्लिशमेंट पे क्या प्रेशर है बात करने का? उनके पास तो कोई प्रेशर नहीं है। इमरान खान अंदर है, उनकी पार्टी तितर बितर हुई हुई है, कोई गायब है, कोई तायब है। स्ट्रीट पे जो इस वक्त जो मे 9 के बाद जो हुआ है पार्टी वालों के साथ, और ख़ास तौर पे जो पंजाब में हुआ है, तो इस वक्त स्ट्रीट पे एजिटेशन करने की पोजीशन में नहीं है पीटीआई। सो मुझे तो कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे कोई प्रेशर हो। ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। ही इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर मैन राइट नाउ। लेकिन कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन लड़ना उनके खिलाफ। सो मुझे कोई प्रेशर नहीं नज़र आ रहा, बल्कि जो DGISPR का प्रेशर हुआ और उसके बाद फिर आर्मी चीफ का भी बयान आया लाहौर से, दो चीज़ें प्रेशर में बड़ी क्लियर कर दी थी उन्होंने। एक तो ये कि ये जो अफवाहें फैली हुई थी, कोई बातचीत हो रही है, कोई बिहाइंड द सीन पार्लेज हो रहे हैं, उन्होंने जी नथिंग डूइंग। फिर मे 9 को उन्होंने कहा कि जी ये तो रेड लाइन है, इस पर फैसले होंगे और सजाएं मिलेंगी और सब कुछ। पीटीआई के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई अगर अपना इस वक्त बयानिया नरम करती है तो उसको उसके जवाब में सिवाय इसके कि उसकी अपनी पॉपुलैरिटी कम हो, तो वो उनको तो सूट ही नहीं करता कि वो अपनी नरमी दिखाएं, बिकॉज उसके अगेंस्ट उनको मिल कुछ नहीं रहा ना। आप पोजीशन चेंज करते हैं जब कोई क्विट प्रो को हो। ये जो बीच में बातें आती हैं, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि आए बातचीत करें, हु हैज व्हाट टू ऑफर? किसी के पास कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं। गवर्नमेंट क्या ऑफर करेगी? क्या वो सीटें खोलेगी? क्या अगर वो कल कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की काउंटिंग करवाएं, शहबाज शरीफ की सीट की काउंटिंग करवाएं, मरियम नवाज की सीट की काउंटिंग करवाएं, क्या ये गवर्नमेंट करवाएगी? नहीं करवाएगी। इसलिए मुझे इस वक्त हर कोई अपनी अपनी बयानबाजी कर रहा है, एंड आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। सही। और आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को ऐसी कोई जरूरत भी उस वक्त नहीं नजर आ रही बात करने की। तो आसमा साहब, मैं इस्लामाबाद में ये दो पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं। एक ये कि अगर इमरान खान जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से बाहर है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जिससे माशी बेहतरी भी होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, तहरीक इंसाफ एक बड़ी फोर्स है, उससे सियासी तौर पर एंगेज करके ही मामला जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लाया जा सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जी, जाहिर है कि इस बात से तो इनकार नहीं है कि इमरान खान साहब एक पावर हैं, एक सियासी कुव्वत हैं, उनकी एक पॉपुलैरिटी भी है, उनका वोट बैंक भी है, तो मकबूलियत भी है, मगर कबूलियत नहीं है। और इमरान खान जिस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक है उनका, वो ये समझते हैं कि कबूलियत के बगैर मामला आगे नहीं चल सकते। और मेरा ख्याल है कि वो बाकियों से बहुत बखूबी ये समझते हैं कि मकबूलियत अपनी जगह पे अहम होती है, लेकिन कबूलियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए उन्होंने जो तरीका या रास्ता इख्तियार किया, अगर आपको याद हो तो यही रास्ता मियां नवाज शरीफ ने इख्तियार किया। वो उन्हीं की चीज़ को पे चलते हुए, उन्हीं की जो एक ट्रेडिशन थी उसको सेट किया हुआ था, उन्होंने उस पर ही अमल दरामद उन्होंने किया। जब उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, और उनकी वजह से वो एक बार्गेनिंग पोजीशन पे आ गए, या उनकी डील के जो ऑप्शंस थे वो खुल गए। इमरान खान साहब ने भी वही रास्ता इख्तियार किया, मगर यहाँ पर मेरा ख्याल है कि वो कुछ मिस कैलकुलेट कर गए। जिस तरह की सिचुएशन उस वक्त थी और जिस वक्त इस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, जो शख्सियत वो थी उस वक्त की शख्सियत थी और जो इस वक्त की शख्सियत है, मेरा ख्याल है कि दोनों जो धड़े हैं, उनमें से इमरान खान साहब हो या दूसरी तरफ अस्करी क़यादत हो, वो दोनों एक दूसरे को बहुत बखूबी जानते हैं। इमरान खान साहब ने बेशक इसको मिसकैलकुलेट किया कि वो प्रेशर बढ़ाएंगे, वो आइसोलेट करेंगे, वो जो अस्करी क़यादत है उसको अलग करके इदारे से बात करने की कोशिश करेंगे, या दबाव बढ़ाएंगे, तो शायद उसका कोई नतीजा निकल पाएगा। मेरा ये ख्याल है कि वो इस मामले के अंदर उनकी जो असेसमेंट है वो गलत निकली है। दूसरी तरफ अगर आप ये बात देखें कि पाकिस्तान के अंदर
इस वक्त जो जरूरत की बात हो रही है वो एक सियासी नजरिया जरूरत के अंदर, आपको याद होगा, आपने तो शहजाद कराची की सूरत हाल को देखा है। एमकेएम पाकिस्तान जो थी या एमकेएम जो थी उस वक्त 22 अगस्त 2015 के बाद वो उससे पहले कहाँ खड़ी थी और उसके बाद कहाँ खड़ी है। तो पार्टी के अंदर भी ये 2 दिन की, जो पिछले 2-3 दिन की आपने देखी होगी एक्टिविटी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी ऐसे लगता है कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुई है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट साबिक सदर अलवी साहब वहां पे गए हैं। यही वजह है कि अब उनको आगे लाने की बात की जा रही है। मगर अब बात किससे होगी? क्या इमरान खान साहब समेत सबसे होगी या इमरान खान साहब के बगैर माइनस इमरान सबके साथ होगी? मेरा ख्याल है इसके ऊपर अब तहरीके इंसाफ को ही देखना पड़ेगा। मुझे वही सिचुएशन लगती है जो कि एमकेएम के साथ जो है वो देखने को मिली थी, खास करके आर्मी चीफ के कल के बयान के बाद। आप ये कह रही हैं कि एमकेएम में -1 हो गया था और फिर गुफ्तगू हुई थी बाकी लोगों के साथ। आपको ये नजर आ रहा है तहरीके इंसाफ में? क्योंकि इस वक्त जो भी रहनुमा है पीटीआई का, वो बात तो वही करता है जो इमरान खान साहब सुनना चाहते हैं या जो इमरान खान साहब का मौकिफ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इमरान खान साहब का अपना जो रवैया है वो बहुत ज्यादा जारहाना है और वो ये तवक्को करते हैं कि जो भी बात करे वो जारहियत के साथ करे। अलबत्ता सदर अलवी के सामने आने के बाद मेरा ख्याल है कि कुछ उन्होंने भी अपनी पोजीशन से एक कदम वो पीछे हटे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें सिवाय इसके कि कराची की मकबूल तरीन जमात और पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, ये 2 चीजें हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास एक अपनी हुकूमत मौजूद है। तो ये एक मामला है जिसकी वजह से पार्टी यानी तहरीके इंसाफ को माइनस नहीं किया जा सकता जिस तरह से एमकेएम को किया गया। अलबत्ता जो टर्म्स होंगी वो टर्म्स अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथ में नहीं है कि वो अपनी शराइत के ऊपर बात करें। लगता है ऐसे है कि वो शराइत अब इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या जो मौजूदा सियासी कुव्वतें हैं वो ही तय करेंगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ को शायद इलेक्शन के बाद लग रहा था कि अब वो अपने टर्म्स पे बात करेंगे, लेकिन वो बार बार खुद कह चुके हैं कि हम तो राब्ता करने के लिए तैयार हैं, हमने लोग भी अपॉइंट कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।